सूर्य भगवान की जय। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन सूर्य नारायण को समर्पित होता है और आज पुरुषोत्तम मास का भानु सप्तमी भी है। आइए पहले हम भानु सप्तमी की कथा सुनते हैं, उसके बाद रविवार व्रत कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। पुरुषोत्तम मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस मास को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसे अधिक मास भी कहा जाता है। जब पुरुषोत्तम मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है, तब उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु का अर्थ होता है सूर्य, इसलिए यह तिथि भगवान सूर्य देव की विशेष आराधना के लिए समर्पित मानी जाती है। भानु सप्तमी के दिन प्रातःकाल उठ के स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत और रोली मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से आरोग्य, यश, बल, तेज और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में आने वाली भानु सप्तमी का महत्व सामान्य भानु सप्तमी से कई गुना अधिक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए जप, तप, दान, व्रत और भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान सूर्य के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, श्री हरि का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पूर्ण कार्य भी अनेक गुना बढ़कर फल मिलता है। भानु सप्तमी के दिन दान का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, तांबे के पात्र, फल, अन्न का दान कर सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर करते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी का व्रत रखकर सूर्य देव और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति, स्वास्थ्य लाभ और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण थे, लेकिन उनके जीवन में अनेक कष्ट थे। घर में धन का अभाव था, भोजन की बड़ी कठिनाई थी, फिर भी वे प्रतिदिन भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करते थे। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी होकर वन में चला गया। वहां उसे एक तेजस्वी ऋषि दिखाई दिए। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुखों का कारण पूछते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दरिद्रता और कष्ट क्यों है? कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे परिवार का कल्याण हो सके। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि तुम पुरुषोत्तम मास में आने वाली भानु सप्तमी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो, सूर्य देव को अर्घ्य दो और भगवान विष्णु की आराधना करो, तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर विधि पूछी। ऋषि बोले, भानु सप्तमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करके दिन भर व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करो और शाम को गरीबों को अन्न, वस्त्र का दान देना। इस व्रत के प्रभाव से सूर्य देव और श्रीहरि दोनों प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण घर लौटा और अपने पत्नी को सारी बात बताई। जब पुरुषोत्तम मास में भानु सप्तमी आई, तब दोनों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया। सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया, भगवान विष्णु के नाम का जाप किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया। व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उनके जीवन में
परिवर्तन आने लगा। घर की दरिद्रता दूर हो गई, धन धान्य की वृद्धि होने लगी, परिवार में सुख और शांति का वास हो गया। ब्राह्मण ने समझ लिया कि यह सब भानु सप्तमी व्रत और भगवान की कृपा का फल है। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसने ब्राह्मण के जीवन में आए परिवर्तन को देखा और कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसे भानु सप्तमी व्रत का महत्व बताया। व्यापारी को अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय बाद व्यापारी के जीवन में भारी हानि होने लगी। उसका धन समाप्त होने लगा और परिवार में क्लेश बढ़ गया। तब उसे अपने अहंकार का स्मरण हुआ। वह ब्राह्मण के पास गया और क्षमा मांगकर व्रत की विधि पूछी। अगले पुरुषोत्तम मास में व्यापारी ने भी श्रद्धापूर्वक भानु सप्तमी का व्रत किया। उसने सूर्य देव को अर्घ्य दिया, भगवान विष्णु की पूजा की और निर्धनों को दान दिया। व्रत के प्रभाव से उसका दुर्भाग्य समाप्त होने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से उन्नति करने लगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। व्यापारी और ब्राह्मण की कथा पूरे नगर में फैल गई। लोग भानु सप्तमी के व्रत का महत्व समझने लगे। उसी नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह परिश्रमी तो था, किंतु उसके किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती थी। खेत में मेहनत करता तो फसल खराब हो जाती, व्यापार करता तो घाटा हो जाता। धीरे धीरे वह निराश रहने लगा। एक दिन माधव ने मंदिर में ब्राह्मण को भानु सप्तमी की कथा सुनाते हुए सुना। कथा समाप्त होने पर वह ब्राह्मण के पास गया और बोला, हे आचार्य, मेरे जीवन में हर ओर असफलता ही असफलता है। कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, मनुष्य को कभी भी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी का व्रत करो, सूर्य देव को अर्घ्य दो, भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करो और अपने कर्म करते रहो। माधव ने श्रद्धा से उनकी बात स्वीकार कर ली। जब भानु सप्तमी का दिन आया तो उसने प्रातःकाल नदी में स्नान किया। सूर्य उदय होते ही उसने हाथ जोड़कर सूर्य देव को जल अर्पित किया और प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उस दिन उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु के नाम का जाप किया और निर्धनों को अन्न का दान दिया। पूरे दिन उसका मन भक्ति में लगा रहा। रात्रि में जब यह सोया तो उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे वत्स माधव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः अपने खेत के उत्तर दिशा वाले भाग में जाना, वहाँ तुम्हें अपने परिश्रम का फल जरूर प्राप्त होगा। सुबह होते ही माधव खेत में पहुंचा। उसने देखा कि जिस भूमि को वह वर्षों से अनुपयोगी समझता था, उसके नीचे जल का एक स्रोत था। गांव के लोगों की सहायता से उसने वहाँ कुआं खुदवाया। कुछ ही समय में उसके खेत हरे भरे हो गए। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। माधव ने समझ लिया कि यह सब भानु सप्तमी व्रत और सूर्यदेव की कृपा का परिणाम है। उसने संकल्प लिया कि यह हर वर्ष श्रद्धा से यह व्रत करेगा और दूसरे को भी इसका महत्व बताएगा। समय बीतता गया, माधव समृद्ध हो गया, किंतु उसे कभी अभिमान नहीं हुआ। वह नियमित रूप से दान पुण्य करता रहा और जरूरतमंदों की सहायता करता रहा। उसके जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास में भानु सप्तमी के अवसर पर पूरे नगर ने मिलकर सूर्य देव और भगवान पुरुषोत्तम की विशेष पूजा की। उस दिन ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे नगर पर दिव्य कृपा बरस रही हो। लोगों के घरों में सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी का व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सूर्य देव उसे ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करते हैं। भगवान पुरुषोत्तम उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती
उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं था और ना ही कष्ट था। उसका घर धन्य धान से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। भगवान सूर्य ने उसे रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात भगवान सूर्य से बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा करती हो, व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरा करेगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और सुंदर बछड़े को देखकर बहुत हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय सुंदर और बछड़े को देखा तो वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत उसको आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले गए। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने न खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया।
इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो ये रही आज की रविवार की कथा। अब आइए सुनते हैं भानु सप्तमी की दूसरी कथा। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय, पुरुषोत्तम महाराज की जय। एक नगर में इंदुमती नाम की एक वैश्या हुआ करती थी। वैश्यावृत्ति में लीन होने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कार्य नहीं किए थे। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने अब तक के जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, परंतु मेरी ये अभिलाषा है कि मरने से पहले मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझ वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो वो उपाय मुझे बताइए कृपा करके। ऋषिवर बोले, इंदुमती, ये विनती सुनकर भानु सप्तमी का महात्म बताने लगे और स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य, मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है भानु सप्तमी या अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करती है, उसे उसकी इच्छा अनुसार पूर्ण फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी के आगे बोले, यदि तुम इस संसार के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से ये व्रत और पूजन अवश्य करना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषि वशिष्ठ से भानु सप्तमी का महात्म सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाई गई। ऐसी मान्यता के आधार पर आज भी जातक इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। आइए सुनते हैं सूर्य देव के 108 नाम। कहा जाता है पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और भगवान सूर्य का जो भी सच्चे मन से 108 नाम का मंत्र का जाप करता है उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम सूर्याय नमः, ओम अरुणाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भैरवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्तांडाय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरणागर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम विकर्तनाय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम लोकचक्षुषे नमः, ओम जगत् साक्षिणे नमः, ओम विश्वात्मने नमः, ओम विश्वतोमुखाय नमः, ओम श्रीकराय नमः, ओम ज्ञानदाय नमः, ओम तपनाय नमः, ओम तप्तचामीकराभ्याय नमः, ओम हरये नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम महातेजसे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम उदयकराय नमः, ओम अंगस्तगताय नमः, ओम जयाय नमः, ओम जयकराय नमः, ओम हंसाय नमः, ओम गृहये नमः, ओम विश्वस्वते नमः, ओम आदित्यपुत्राय नमः, ओम सहस्त्रकिरणाय नमः, ओम तमीरोन्नथाय नमः, ओम संभवे नमः, ओम त्रदिष्टि नमः, ओम त्रिगदेवये नमः, ओम यजुर्वेदवे नमः, ओम सामवेदवे नमः, ओम अथर्ववेदवे नमः, ओम वेदात्मने नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कलात्मने नमः, ओम कालकत्रे नमः, ओम कालसाक्षिणे नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम वैराजाय नमः,
ओम विश्वसंभाव नमः। ओम तेजस्मयाय नमः। ओम त्रयीमयाय नमः। ओम धर्मच्छाय नमः। ओम कर्म साक्षिदिक्षणाय नमः। ओम योगीश्वराय नमः। ओम महायोगिने नमः। ओम महावीराय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम धरंतराय नमः। ओम दयाकराय नमः। ओम यशकराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शरण्याय नमः। ओम शांताय नमः। ओम ओमकाराय नमः। ओम त्रिगुणात्मकाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परम ब्रह्मणे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम सद्गुणाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम लोकनाथाय नमः। ओम भूतभावनाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवहत्रे नमः। ओम विभवे नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम धारणाय नमः। ओम सर्वलोक प्रकाशाय नमः। ओम सर्वलोकनायकाय नमः। ओम सर्वलोक दक्षिणे नमः। ओम करुणाकराय नमः। ओम कमलनयनाय नमः। ओम पद्महस्ताय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम अभेयाय नमः। ओम अप्रमेयाय नमः। ओम अमोधाय नमः। ओम महात्मने नमः। ओम महाप्रभावाय नमः। ओम तेजोनिधि नमः। ओम सर्वकाम फल प्रदाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये रही भानु सप्तमी और रविवार की कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय सूर्य नारायण और जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखे। जय सूर्य देव।